हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, रास्ते बंद, सपने अधूरे और उम्मीदें टूट चुकी होती हैं। लेकिन वहीं से शुरू होती है असली कहानी, उस इंसान की जो हार मानने को तैयार नहीं होता। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन की, जो न तो अमीर था न ही खास, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक ऐसा विश्वास जो कभी नहीं टूटा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर संभालती थीं। घर की स्थिति सामान्य से भी नीचे थी। रोज की जरूरतें पूरी करना ही एक जंग थी। लेकिन अर्जुन का सपना बड़ा था, आईएएस ऑफिसर बनना। स्कूल की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में हुई। वहां न अच्छे शिक्षक थे न संसाधन, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक चमक थी। वो पढ़ाई को बोझ नहीं, अपने सपनों की चाबी समझता था। 10वीं की परीक्षा में उसने जिला टॉप किया। पूरे गांव में उसका नाम हुआ। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। 12वीं के बाद जब उसे शहर में जाकर कोचिंग करने की जरूरत थी, तो घर की हालत उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। पैसे नहीं थे, रिश्तेदारों ने मना कर दिया और दोस्तों ने कहा, गांव में रह, किस्मत में खेती ही है। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था, हार नहीं माननी। उसने खेतों में मजदूरी की, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की। गर्मी, सर्दी, बारिश, कोई भी मौसम उसकी पढ़ाई की राह में बाधा नहीं बन सका। पहला साल उसने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया, फेल हो गया। उसने दूसरा साल फिर से मेहनत की, प्री क्लियर, लेकिन मींस में रह गया। तीसरा साल, अब तक लोग कहने लगे, अब छोड़ दे ये सपना। हर बार अर्जुन की आंखें भर आती थीं, लेकिन वो रुकता नहीं था, क्योंकि वो जानता था हार केवल तब होती है जब हम मान लेते हैं। उसके पास ना तो महंगे कोचिंग नोट्स थे ना गाइड। वो पुराने अखबारों से करंट अफेयर्स निकालता और यूट्यूब से वीडियो देखकर तैयारी करता। मोबाइल भी उसका पुराना कीपैड फोन था, जिसमें इंटरनेट भी मुश्किल से चलता था। फिर भी अर्जुन ने खुद को कभी कमजोर नहीं माना। चौथे साल जब वो मेंस तक पहुंचा, तो इंटरव्यू से कुछ दिन पहले उसकी मां बीमार हो गईं। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। अर्जुन के पास दो ही विकल्प थे, या तो मां का इलाज कराए या इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाए। उसने बिना हिचकिचाए मां के इलाज को चुना। इंटरव्यू छूट गया। उसका सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। लेकिन उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, सपनों की राह में जब त्याग आता है, तभी आत्मबल जागता है। मैं फिर उठूंगा, फिर लड़ूंगा, क्योंकि मैं हार मानने वालों में नहीं। 5वां साल और आखिरी अटेम्प्ट। अर्जुन के पास अब सिर्फ एक मौका था, आखिरी अटेम्प्ट। इस बार उसके पास किताबें भी कम थीं, लेकिन अनुभव ज्यादा था। उसने अपना पूरा दिल, जान, आत्मा लगा दी। रातें जागकर पढ़ता, दिन में दूसरों को पढ़ाता। गांव के बच्चे उसकी प्रेरणा बनने लगे। सब कहते, अगर अर्जुन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और फिर वो दिन आया जिसलिए अर्जुन इंतजार कर रहा था। रिजल्ट का दिन था। अर्जुन का दिल धड़क रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर रोल नंबर डाला और कुछ पल को उसकी सांस रुक गई। AIR 92, अर्जुन यादव। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे गांव में ढोल बजाए। जिस लड़के को कभी कहा गया था कि तेरा कुछ नहीं होगा, वो अब अधिकारी बन चुका था। आज अर्जुन एक जिला अधिकारी है। वो खुद गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ने और बड़े सपने देखने की प्रेरणा देता है। वो कहता है, जिंदगी में हालात कैसे भी हों, अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हार को तब तक मत मानो जब तक जीत ना मिल जाए। हार जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार मानना हमारी चॉइस है। जो खुद पर विश्वास करता है वही असली विजेता होता है। बड़े सपने देखने की हिम्मत रखो, फिर चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। जो मेहनत से नहीं डरता वो दुनिया को हिला सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में मैं अर्जुन की तरह हार नहीं मानूंगा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें।